अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानवर और पेड़ पौधे सजदा क्यों करने लगा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की हर जर्रा, चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो, दरख्त हो या जानवर, सब कुछ अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ के साथ तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। यानी ये पूरी कायनात जिंदा है, सुनती है, महसूस करती है और अपने रब को पहचानती है। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ये कायनात पहली बार अपने असली मकसद से मिल गई, रहमतुल लिल आलमीन से। वो वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खुलकर नबूवत का ऐलान नहीं किए थे। मक्का की वादियों में अक्सर अकेले चला करते थे, तफक्कुर और तन्हाई में अपने रब से बात करते हुए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे। अचानक एक दरख्त की डाल ने झुककर सलाम किया। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरख्त और ज़मीन की तमाम चीज़ें आपके नूर को पहचानती हैं। हर चीज़ आपके नाम की तस्बीह करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, सब कुछ अपने रब की इजाज़त से होता है। अगर वो चाहे तो पत्थर भी कलिमा पढ़ ले। इतना कहना था कि पास की एक पत्थर से आवाज़ आई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, ज़मीन पर से लकड़ी का एक टुकड़ा लाओ ताकि हम साया कर सकें। मैंने देखा वहाँ दो दरख्त खड़े थे, लेकिन बीच में बहुत दूरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और कहा, मेरे हुक्म से इन दरख्तों को बुलाओ। मैंने आवाज़ दी और दोनों दरख्त ज़मीन को चीरते हुए चल पड़े और आपके सामने आकर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से मिल गए और साया बन गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और दोनों दरख्त भी झुक गए। हज़रत अली रज़ी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दरख्त ऐसे झुके जैसे कोई बंदा अपने रब को सजदा करता है। एक दिन मदीना शरीफ में एक ऊंट बहुत गुस्से में था। कोई उसके पास नहीं जा सकता था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो ऊंट ने दूर से आपको देखा और दौड़कर आपके सामने आ गया। लोगों ने सोचा वो हमला करेगा, लेकिन ऊंट ने आपके सामने सिर झुका दिया और सजदा करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया, इसने अपने रब की इजाज़त से मुझे पहचान लिया। अगर इंसान भी अपने रब को ऐसे पहचान ले तो कभी गुमराह न हो। एक ज़माना था जब मस्जिद नबवी में मिंबर नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के सहारे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। जब नया मिंबर बना दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए तो वो खजूर का तना जोर जोर से रोने लगा। सभी सहाबा हैरान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, तने को गले लगाया और वो तना सुकून पा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इसे ना संभालता तो ये तना कयामत तक अपने हबीब के फर्क में रोता रहता। ये वाकया बताता है कि पेड़ पौधों के दिल भी होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी बयान करते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। एक अरदी बद्दू आया और बोला, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो मुझे कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो इंसान ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ऊंटनी के पास जाओ जो वहाँ चल रही है। जब वो आदमी गया तो ऊंटनी भागी और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास सजदा में झुक गई। फिर उसकी ज़बान से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो बद्दू दंग रह गया और वहीं कलिमा पढ़ लिया। हज़रत जाबिर से रिवायत है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में गुजरते तो पत्थर और दरख्त आवाज़ लगाते, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रोज़ का मामला था। यहाँ तक कि सहाबा ने भी सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ें हमें भी सुनाई देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये सब मखलूकात मुझे पहचानती है।
बस इंसान ही है जो अपने रब को भूल गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दरख्त और जानवर सच में सजदा करते थे जैसे इंसान करता है? उलमा कहते हैं कि उनका सजदा इजाज़न था, यानी अपने रब की इजाज़त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में झुकना। क्योंकि सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, लेकिन ताज़ीम यानी इज्जत और तकदीस के तौर पर वो सजदा रूहानी था। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और वालिद का सजदा इबादत नहीं बल्कि ताज़ीम का था। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्तों और जानवरों का झुकना उनकी ताज़ीम थी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों से कहा, वो सजदा भी इबादत का नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म से इज्जत का। यही रूह बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिखाई दी, जब पूरी कायनात नबी की ताज़ीम में झुक गई। जानवरों और पेड़ों ने क्यों सजदा किया? क्योंकि वो सब उस नूर को पहचानते थे जैसे अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया था, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता, ज़मीन को पैदा न करता। इसलिए जब वो नूर ज़मीन पर आया तो हर मखलूक अपने मकसद से मिल गई और उस नूर की ताज़ीम में सजदा किया। एक दिन रसूलुल्लाह के सामने एक चिड़िया आई और चीखने लगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों चीख रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे किसी ने पकड़ लिए हैं, इसे दर्द हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इसके बच्चे लिए हैं लौटा दो। जब बच्चे लौटाए गए तो वो परिंदा झुककर आपके आगे बैठ गया और ऐसे झुका जैसे सजदा करता हो, फिर उड़ गया। सहाबा बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपको पहचानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान भी इतना एहसास रखे तो दुनिया में न जुल्म रहे न जंग। हजरत अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठते तो ज़मीन आपके नीचे नरम हो जाती थी और जब आप उठते तो वो ज़मीन सुगंध देने लगती थी। उलमा कहते हैं कि ये भी सजदा की एक सूरत थी। ज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में झुक जाती थी और उसकी खुशबू अल्लाह की रहमत का निशान थी। आज भी मदीना की हवा, मक्का की रेत और दरख्तों में वो एहसास जिंदा है। जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को महसूस किया, वो अब भी उस नूर की तासीर से सजदा में है। रूहानी लोग कहते हैं कि जब कोई मोहब्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब जाता है तो उसके दिल के अंदर भी वो सजदा जिंदा हो उठता है। कुरान कहता है कि हर चीज़ तस्बीह करती है। आज की साइंस भी कहती है कि हर एटम वाइब्रेट करता है, यानी हर चीज़ हरकत में है। ये हरकत दरअसल वही तस्बीह है जो अल्लाह ने हर मखलूक में रखी। जब नबी का नूर किसी चीज़ को छूता तो वो हरकत सजदा की शक्ल में जाहिर होती थी। वो हरकत, वो झुकना, वही तस्बीह थी जो नूर की पहचान में बदल जाती थी। सजदा करने का मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे थे, बल्कि वो अपने रब की बनाई हुई सबसे अजीम मखलूक की इज्जत कर रहे थे। जैसे कोई दरवेश अपने शेख के सामने झुकता है या कोई बच्चा अपने वालिद के कदम चूमता है, वो इबादत नहीं, मोहब्बत और अदब होता है। अगर इंसान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ताज़ीम करे तो उसके अंदर भी वो नूर उतर जाता है। इबादत के वक्त जब इंसान सजदा करता है तो दरअसल वो अपने अंदर के अहंकार को तोड़ता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सजदा की याद ताज़ा करता है जो उन्होंने अपने रब के आगे किया था। इस कहानी का मकसद ये है कि जो नूर अल्लाह ने भेजा उसकी ताज़ीम हर चीज़ ने की। हमें भी उसी नूर से मोहब्बत करनी चाहिए। पेड़, जानवर, ज़मीन, हवा सब अपने रब को पहचानते हैं। अब बारी हमारी है कि हम भी उस रब को पहचाने जिसकी रहमत से ये सब सजदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमत बनकर आया हूँ, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम आलम के लिए। यानी उनके आने से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर, दरख्त, परिंदे, पहाड़, हवा, ज़मीन सब कुछ रहमत में नहाया। इसलिए जब कोई मखलूक सजदा में झुकती है तो वो अपने रब की तस्बीह के साथ उस रहमत के शुक्र में झुकती है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इस दुनिया को मिली। पेड़ और जानवर सजदा इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। सजदा ताज़ीम का था, इबादत का नहीं। हर मखलूक अपने रब की तस्बीह करती है। नबी के आने से पूरी कायनात अपने असली मकसद से जुड़ गई। आज भी जो दिल मोहब्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुकता है वो सजदा कबूल होता है। एक और कहानी मदीना की है।
उस मुबारक शहर की जहां हर जर्रा रहमत से महकता है, जहां हर सांस ईमान की खुशबू से रोशन है, जहां कदम कदम पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की निशानियां बिखरी हुई हैं। वो सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। सूरज की पहली किरण जब मदीना की गलियों को छूती तो हर तरफ नूर बरसने लगता। खजूर के दरख्तों पर ओस की बूंदें चमकती और लोग अपने कारोबार की तरफ बढ़ने लगते। लेकिन उसी मदीना की एक गली में एक बच्चा बैठा था, अकेला, खामोश और गमगीन। उसका नाम था अमीर। उम्र मुश्किल से 9 साल। कपड़े फटे हुए, हाथ में टूटी हुई लकड़ी और आंखों में वो सवाल जो हर गरीब बच्चे की आंखों में कहीं ना कहीं छिपा होता है, क्या मेरे लिए भी कोई परवाह करने वाला है? अमीर ने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था। उसका बाप मजदूर था जो कई महीनों से बीमार पड़ा था। घर में न खाना था, न कपड़ा, न सहारा। लेकिन दिल में एक उम्मीद जरूर थी कि एक दिन अल्लाह उसकी सुन लेगा। वो अक्सर मदीना की गलियों से गुजरने वाले सहाबा को देखता जो चेहरे पर नूर लिए मस्जिद नबवी की तरफ जाते, और जब वो नाम सुनता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो उसका दिल तेजी से धड़क उठता। कभी कभी वो दूर खड़ा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, एक ऐसा चेहरा जिसमें रहमत की झलक थी, एक ऐसी नजर जिसमें ममता और मोहब्बत का दरिया बहता था। वो सोचता, काश एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे भी बात करे, मुझे भी मुस्कुरा कर देखे। लेकिन अमीर इतना गरीब था कि भीड़ में आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो बस दूर खड़ा होकर देखता रहता और आंखों से दुआ करता, या अल्लाह, अगर तेरे नबी मुझे देख लें तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। वक्त बीतता गया और एक दिन वो वक्त आ ही गया जब अमीर की ये मासूम दुआ आसमान तक पहुंच गई। उस सुबह जब मदीना की गलियों में सूरज की रोशनी फैली, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से लौट रहे थे। आपके साथ कुछ सहाबा भी थे। अचानक आपकी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी जो गली के किनारे बैठा था और अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन पर कुछ लिख रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? अमीर चौंक गया। उसने सिर उठाया और देखा सामने वही नूरानी चेहरा जिसे देखने की वो 1000 रातों से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए बिल्कुल उसकी ऊंचाई तक और मुस्कुराकर बोले, घबराओ मत, बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अमीर ने कांपती आवाज में कहा, अमीर या रसूल अल्लाह। नबी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तेरा अमीर बनाए बेटे। बस इतना सुनना था कि वो बच्चा फूट फूट कर रो पड़ा। वो रो नहीं रहा था क्योंकि उसे दुख था, वो रो रहा था क्योंकि आज उसे वो मिल गया था जिसकी उसे सारी उम्र तलाश थी, रहमत का एहसास। यही थी वो सुबह जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि आज से वो सिर्फ अमीर नहीं रहा बल्कि वो बन गया नबी का प्यारा बच्चा। अमीर की कहानी सिर्फ दुख की नहीं थी बल्कि हिम्मत और उम्मीद की भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अमीर ने डरते हुए सिर झुकाया और धीरे धीरे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ सुनो, मुझे मेरा परिवार वापस दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, बेटा, अल्लाह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन याद रखो, हर दर्द में रहमत छुपी होती है। अमीर ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में अब कोई उसका सहारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने उसका डर और अकेलापन दूर कर दिया। उसने अपने छोटे दिल में ठान लिया कि अब वो कभी उम्मीद नहीं खोएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर को अपने पास रखा और उससे कहा कि वो अब सीखना शुरू करे, किताबें पढ़ना, नमाज और इबादत करना और लोगों की मदद करना। अमीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को ध्यान से सुना और दिल में उतार लिया। धीरे धीरे मदीना की गलियों में लोग भी अमीर की हालत देखकर दंग रह गए।
वो देख सकते थे कि कैसे नबी बच्चों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी जिंदगी बदलने के लिए रहमत और हौसला देते हैं। अमीर ने महसूस किया कि नबी केवल उसके दुख को दूर नहीं कर रहे, बल्कि उसे यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे नेक नियत और इबादत के रास्ते पर चलकर जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। एक दिन अमीर ने नबी से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं अब खुश हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उसे गले लगाकर उन्होंने फरमाया, बेटा खुश रहो, लेकिन कभी अपनी मासूम दुआ और नेक नियत मत भूलना, यही तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगी। अब अमीर केवल नबी का प्यारा बच्चा नहीं रहा, वो बन गया एक उदाहरण कि अगर किसी बच्चे की मासूम दुआ अल्लाह तक पहुंचती है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये भी सिखाया कि किसी भी दुखी इंसान की मदद करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, इसी से अल्लाह की खुशनुदगी मिलती है। अमीर की मासूमियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने मदीना की गलियों में नई उम्मीद जगा दी। हर कोई देखकर प्रेरित हुआ कि दुआ, ईमान और नेक नियत का असर कितना बड़ा होता है। और इसी दिन से अमीर ने ठान लिया, वो ना केवल खुद नेक बनेगा बल्कि दूसरों की मदद करके भी अल्लाह की राह पर चलेगा। अमीर की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे केवल मदद नहीं दी थी, बल्कि उसे जिंदगी जीने का तरीका और नेक राह दिखाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की गलियों में लोगों को भी ये दिखाया कि किसी भी बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हर बच्चे का हक है कि वो सुरक्षित, पढ़ा लिखा और खुशहाल रहे। सहाबा ने देखा कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बच्चे के दुख को समझते थे, हर बच्चे की मासूम दुआ को सुनते थे। वे बच्चों की तकलीफ में शरीक होते और उन्हें राह दिखाते। अमीर भी अब समझ गया कि रहमत केवल अल्लाह की ही नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और मार्गदर्शन से भी आती है। उसने देखा कि नेक दिल और अच्छे कर्म इंसान को हर मुश्किल से पार दिला सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर से कहा, बेटा याद रखो, जो भी तुम्हारे पास है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे दूसरों के साथ बांटना, इसी में अल्लाह की खुशनुदी है। अमीर ने अपनी छोटी सी उम्र में ये सबक समझ लिया। अब वो न केवल खुद नेक बनने की कोशिश करता, बल्कि दूसरों की मदद भी करता। धीरे धीरे मदीना के लोग भी अमीर के बदलते व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे की मासूम दुआ और नेक नियत का असर वास्तव में बड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर को ये भी सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन दुआ, सब्र और नेक नियत से हर कठिनाई आसान हो जाती है। मदीना की गलियों में अब सिर्फ कारोबार या रोजमर्रा की हलचल नहीं थी, बल्कि लोग देख सकते थे कि अमीर की मासूमियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने हर किसी के दिल को छू लिया। और हर कोई ये समझ गया कि बच्चों का हक, उनकी मासूमियत और उनकी दुआ की कीमत यहाँ मदीना में सबसे ऊपर है। कुछ ही महीनों में अमीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खाना, कपड़े और शिक्षा का इंतजाम किया, लेकिन सबसे बड़ी बदलाव उसकी आत्मा में थी। अब उसका दिल अल्लाह की राह में नर्म और दूसरों की मदद करने वाला बन गया। अमीर अब सिर्फ नबी का प्यारा बच्चा नहीं रहा, वो बन गया एक मिसाल कि मासूम दुआ और नेक नियत किस तरह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन अमीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं अब खुश हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और फरमाया, बेटा खुश रहो, लेकिन कभी अपनी मासूम दुआ और नेक नियत मत भूलना, यही तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगी। अमीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि हर मुश्किल में दुआ और उम्मीद रखना जरूरी है, कि हर दुख में रहमत छुपी होती है और कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। मदीना की गलियों में अब अमीर की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग देखते कि कैसे एक बच्चे की मासूम दुआ ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे समुदाय को सिखा दिया कि रहमत और दुआ से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अमीर की मासूमियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने हर दिल में उजाला भर दिया।
वो अब न केवल खुश था बल्कि अपने छोटे छोटे कर्मों से दूसरों की मदद कर अल्लाह की राह में चल रहा था। हर बच्चे की दुआ की अहमियत होती है। नेक नियत और ईमान हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम और करुणा बच्चों और गरीबों के लिए हमेशा प्रेरणा है। उम्मीद और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। और इस तरह मदीना की गलियों में एक छोटा सा बच्चा जिसे कभी कोई नहीं देखता था, अब बन गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जिंदा सबूत, और उसकी कहानी हर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और सबक बन गई।